मतलब ये सब कुछ अलाउड है अब, जो पहले किसी भी सीजन में अलाउड नहीं था। डांटे पड़ती थी लोगों को, तोड़ दो परंपराएं, परंपरा तोड़ दो। बिग बॉस सीजन 13 के बाद एंडमॉल और कलर्स की जैसे छाती चौड़ी हो गई थी, सीना फूल गया था कि भाई क्या सीजन क्या है, क्या टीआरपी गई है, कितने पैसे आए, कितने पैसे बटोरे हैं, इमोशंस को लूटा है, लोगों को बेवकूफ बनाया है, पैसों की बोरियां गिरी है भाई। तो इस बार फिर से सीजन 14 में वही करेंगे, पर इस बार ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ। क्या हुआ? टीआरपी नहीं आई। अरे जोबे चली जाएंगी, जोबे क्रिएटिव की जोबे चली जाएंगी भाई। टीआरपी अब आएगी कैसे? टीआरपी जो अंदर लोग भेजे गए वो कुछ करेंगे तो टीआरपी आएगी ना भाई। एक लड़का नेपोटी जान भेजा, वो जो लड़की सेट करता रहा उसको कुछ और काम नहीं भाई, लड़की सेट कर, लड़की सेट हो जाए भाई। लड़की ऐसी लड़की अभी देखी नहीं, मिल गई, सामने मिल गई, दोस्त बन गई, वो लड़की सेट कर रहा है। वो पवित्रा भाई इजाज पे डोरे डाल रही है, अपना गेम ही भूल गई, इजाज को सेट करने वाली लगी हुई, मेन का बन गई भाई। इजाज विश्वामित्र उसको मिल गया। रूबीना और अभिनव जिनको लड़ाई झगड़े के लिए कास्ट किया गया था, वो संतरे खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं भाई, जैसे फ्रूट का अकाल पड़ गया। ये फ्रूट खाने की जगह है no. और जैस्मिन भसीन जो कभी हंसते हुए रो रही है तो कभी रोते हुए हंस रही है। भैया कैसे गेम है? बिना बात में मतलब कलाबाज खा खा के सोफे पे चिल्ला रही है, रो रही है। भैया इससे अच्छा तो पागल खाने वाला कोई सीरियल देख लो। और फिर वाइल्ड कार्ड आते हैं, वाइल्ड कार्ड शार्दुल भाई, जिनका पहले दिन क्लीन बोल्ड कर देती है कविता, और शार्दुल उसके बाद बस बड़ी बड़ी आंखें लेकर बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करती भाई। बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कोई शो जीता जाता है। फिर कविता, पुलिस वाली कविता आती है डंडा लेकर और डंडा चलाना शुरू करती है। फिर उन पर डंडा चलता तो कहती नहीं भाई डंडा तो मैं ही चलाऊंगी, अगर मेरे पे कोई डंडा चलाएगा तो मैं नहीं खेलती, मैं जा रही हूँ, डंडा चलेगा तो मेरा चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। भाई ऐसे थोड़ी होता है। बिग बॉस में डंडा सबका चलता है, सब लड़ाइयाँ करते हैं, तभी तो शो की टीआरपी आती है। और तुम अकेले लड़ाई करोगे तो टीआरपी कैसे आएगी? हाँ दूसरे को भी तो करनी पड़ेगी। एक और कंटेस्टेंट निशांत, रिश्ते में तो हम कंटेस्टेंट होते हैं भाई, पर हम कंफ्यूज हैं भाई। और कंफ्यूज होकर निकल गए सारा गुरपाल, जिनसे ऐसा फिजिकल टास्क करवाया करें उनकी आंखों पे इफेक्ट हो गया। उसके बाद भैया फिजिकल टास्क बंद हो गए। हमारे जैसे लोगों ने आंसर मांग लिया, जवाब मांग लिया। भाई ऐसे कैसे? ऐसे टॉर्चर करोगे तुम लोगों को अंदर बुला के? ये कोई शो है? इतना वायलेंस, लोगों को इंजरीज हो रही है, ऐसे कैसे भाई? अब फिजिकल टास्क नहीं करवाएंगे तो भाई क्या करवाएंगे? घाक करवाएंगे इस शो में? फिजिकल टास्क के बिना कुछ नहीं होता है इस शो में। बिकॉज फिजिकल टास्क होता है तो लड़ाइयां होती हैं तो टीआरपी होती है, ड्रामा होता है, मजा आता है देखने में है। बिकॉज झगड़े के लिए तो देखते हैं, शो और किस लिए देखते हैं भैया? नहीं तो सतगुरु देख लो, हाँ शिवानी जी को देख लो भाई, श्री को देख लो। अरे बिग बॉस जो देखते हैं लोग झगड़े के लिए देखते हैं, चिल्लाने के लिए देखते हैं। चिल्लाओ भाई, झगड़े करो, एक दूसरे की बेइज्जती करो, मजा आ रहा है, गालियां दो, मजा आ रहा है, एक दूसरे पे हाथ उठाओ, पुश करो, यही देखना। अब यही नहीं होगा तो कैसे टीआरपी आएगी? खा जाएगी टीआरपी। पर अब लड़ाई तो करवा नहीं सकते तो क्या करवाएं? तो अब बिग बॉस 14 के क्रिएटिव ने कुछ ऐसा किया जो कभी नहीं हुआ। उन्होंने भाई रूल ही चेंज कर दिए गेम के। रूल ही चेंज कर दिए, कह रहे हैं भाई जाओ अंदर जाओ, सिखा के आओ गेम, अंदर बाहर जाओ, सीखो, अंदर जाओ और फिर इंप्लीमेंट करो। नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमने देखा नहीं है? अच्छा आ जाओ, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, तुम्हें ट्यूशन देते हैं और उसके बाद जाओ और उसको इंप्लीमेंट करो। 2:4 नहीं पता? चलो आओ, हमें सिखा देते हैं, टेबल सिखा देते हैं, टेबल लर्न करो, अंदर टेबल बोल दो, मैथमेटिक्स सारी इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो भैया एली आता है अंदर, एली आता है, जैस्मिन को बोलता है बेटा देखो इजाज से पंगा मत लेना, तुम अच्छी नहीं दिख रही है इजाज से पंगा लेते हुए, इजाज को सॉरी बोल दो। कविता आती है, कविता कहती है भाई इजाज ने तो मेरे घर का खाना खाया था। फिर दामाद भाई साहब आते हैं अंदर, कहते हैं कि भाई कविता के हस्बैंड रोनित ने तो ऐसे ट्वीट किया, रूबीना अभिनव को बता देते हैं कि लड़ाई होगी। इसी तरह लड़ाई हो नहीं रही है, लड़ाई तब भी लड़ाई जो वो संतरे खाए जा रहे हैं, लड़ी नहीं रहे भाई। मन्नू आता है अंदर, कहता है कि भाई अर्शी और विकास तो बाहर से ही दोस्त हैं, सारा ड्रामा कर रहे हैं। निक्की आती है बाहर से, बैलेंस होकर आती है, भाई करूंगी तो सब कुछ पर थोड़ा बैलेंस में करूंगी। फिर अब मनु बन जाए, बाहर से रिव्यू कर रहे हैं, बाहर की तबीयत ठीक हो जाए, भगवान से दुआ है, पर बाहर आ रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं भाई, और कह रहे हैं कि भाई अंदर जा सकता हूँ, सबसे पूछ लिया रिव्यू करो। मतलब यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, एलिगोनी भी देख रहे थे, सब ट्वीट्स कर रहे थे, सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब पूरी सोशल मीडिया की खबर है। अभी अब सोचो सीजन 13 जब सिद्धार्थ शुक्ला गया बाहर हॉस्पिटल में, शिल्पा शिंदे ने एक बार देख लिया भाई उसका ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, वो कह रही भाई व्हाट्सएप कैसे ऑन कर लिया? यहाँ तो सब कुछ ऑन है, यहाँ तो खुली छूट है भाई, जाओ बाहर देखकर न्यूज आओ, अंदर सीख कर आओ, अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, रिएक्ट कैसे करें, सब कुछ सीख कर आ जाओ। और मैं तो कह रहा हूं जो जाना नहीं चाह रहा उसको बाहर भेज रहे हैं। हाँ जो कह रहे भाई थोड़ा सा डिप्रेसिव लग रहा है, बाहर जाना भाई, राहुल बाहर जा, बाहर से सीख क्या। गेम ही चेंज हो गई भाई। अर्शी वीकेंड के बारे में जिसको झाड़ पड़ते खुला बताती है, अर्शी खुला बता रही भाई हम तो, हाँ विकास और मैं तो प्लान करके आए थे, वो और बात हमने एक्सपोज कर दिया था बाहर।
और वो अंदर किसी कंटेस्टेंट ने अर्शी को बता दिया, उसका नाम ही नहीं लूंगा किसने बताया अर्शी को, पर जब बता दिया अर्शी को पता चल गया तो भांडा फोड़ कर दिया पी बॉय ने। हाँ तो बता देते हैं, हाँ हमारा तो प्लान था, हम तो प्लान बना के आए थे। मतलब ये सब कुछ अलाउड है जो पहले किसी भी सीजन में अलाउड नहीं था। डांटे पड़ती थी लोगों को, भाई विकास को तो डांट नहीं पड़ती थी पर औरों को तो पड़ती थी, अब तो औरों को भी नहीं पड़ रही भाई, औरों को भी कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही। तो टीआरपी नहीं आएगी तो रूल्स गेम के चेंज। हाँ ये तो ऐसा ही हो गया जैसे भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको कोई वोट ही नहीं करने आ रहा, कह रहे भाई हम तो एसी में बैठे हम ना वोट करेंगे, तो वोट ही नहीं आ रहे, तो भाई एक एक बंदा जो भी पकड़ा जो भी मिला उससे से 100 हजार वोट डलवा दिया। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे भाई दोनों टीमें टेस्ट मैच खेल रही, दोनों से रन नहीं बन रहे, 20-20 रन भी नहीं बन रहे, अब बैट्समैन की बॉल टच ही नहीं हो रही है, तो भाई अंपायर को ही गायब कर दिया। अंपायर भाई जाओ आप बाहर थोड़ा सा सिगरेट विगरेट पी के आओ, थोड़ा सा आराम आराम करके आओ, सो वो क्या हो जो भाग ले रन है, ऐसे होता है क्या भाई? बिग बॉस 14 में ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। टीआरपी के इतने भूखे क्यों हो गए कि कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसा ही करना है तो भाई दे दो ना, फोन ही दे दो भाई, बात ही खत्म, स्मार्टफोन दे दो, तोड़ दो परंपराएं, परंपरा तोड़ दो, स्मार्टफोन दे दो। रोज उनको बोलो इंस्टाग्राम देखो, ट्विटर देखो, ट्विटर पे देखो क्या ट्रेंड कर रहा है, जो कल किया था वो कैसा लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और वैसे अपना गेम चेंज कर दो। हाँ कोई गलती की तो उसको सुधार लो, इसी की तो कसर रह गई और क्या रह गया। ऐसा पहली बार हुआ है 13-14 सालों में आने लगे न्यूज़ लेकर बिग बॉस के घरों में क्या हो रहा है ये, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, ये हो क्या रहा है कि बिग बॉस 14 में, एक इतिहास में बिग बॉस 14 के जितने भी 1000-2000 साल से बिग बॉस चल रहा है, ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि जो माँ की आंख है वो बंद हो चुकी है, मेरे ख्याल से उस पर काली पट्टी बांध दी है। आपको क्या लगता है गाइज? मैं ऐसे ही वीडियोस में, ऐसी एक्सपोज वीडियोस में, ऐसी रोस्ट, ऐसे ही डिकोड्स लाता रहूंगा। आप देख रहे हैं पीपल, मैं उकाश, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।